Hi champions, this side सुभाष पांडे, लर्निंग मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो, जो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाउ टू क्रिएट लास्टिंग चेंज। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में, जिंदगी में हर कोई हैबिट डाल लें, कितनी भी ज्यादा मजबूत हैबिट डाल लें, एक हफ्ते, एक महीना, 3 महीना से ज्यादा वो हैबिट हम ले नहीं पाते हैं। फिर हम वो हैबिट भूल जाते हैं और दोबारा से वही रूटीन आ जाता है हमारी लाइफ में, जो पहले से था। तो दोस्तों, हमारे मेरे जो मेंटर हैं, दीपक बजाज जी, वो कहते हैं कि आपका जो लास्टिंग चेंज है वो 6 महीने तक आप कोई प्रैक्टिस को लगातार करो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज को करना लाइफ टाइम के लिए शुरू कर देता है। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं, ये मैंने अवेकन द जॉइंट विद इन टोनी रॉबिन्स, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, लाइफ कोच, बहुत ही बड़े आदमी हैं यूएसए के, उनकी बुक से मैंने लिया हुआ है। फॉर चेंज टू बी ऑफ एनी ट्रू वैल्यू। हम कोई अगर लाइफ में सच्ची अपनी जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो वो वैल्यूज हैं हमारी खुद की, जो हैबिट्स होती हैं, जो ब्रेक ब्रेक करने की जरूरत होती है हैबिट्स को। उस पे उस पे आधारित कुछ प्रूवन फॉर्मूला मास्टरी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करूं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं चेंज टेम्पररी है। वे बस महसूस करते हैं और बस हार मान लेते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड में हम यही देखते हैं, जैसे कि हमें कोई डाइटिंग करने की कभी जरूरत होती है, तो हमको पेन होने लगता है, और पेन होने लगता है, तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम दोबारा से शुरू कैसे करें। तो चलिए, मैं आपको कुछ देता हूँ, ऐसे ही कुछ शानदार टिप्स जो यहाँ पर काम आते हैं। नंबर वन, रेस यूर स्टैंडर्ड। यदि आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टैंडर्ड रेस करें। हमको हमारी जिंदगी में लॉन्ग समय के लिए चेंज की जरूरत होती है। इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जो अपने स्टैंडर्ड के बल पर महान बन गए हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जैसे है अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, अल्बर्ट एस्टोन जैसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड के बल पे इतिहास रच दिया था। इन लोगों ने पावरफुल स्टेप उठाए थे अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए। जो पावर उन लोगों में है, वही पावर आप में और मुझ में भी है। यदि आप चाहें, तो साहस से जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं कोई संस्था को, कोई देश को, अपना आप विश्व बना सकते हैं अपने, और अपने केवल स्टेप चेंज करके। नंबर टू, यहाँ पर जो आपको चेंजेस की जरूरत है, चेंज यूर लिमिटिंग बिलीफ। जी हाँ, चेंज यूर लिमिटिंग बिलीफ। यदि आपने को अपना कोई स्टैंडर्ड बनाया है और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो यकीन करें कि आपको वह मिल सकता है। हमारा बिलीव हमको तरह तरह के कमांड करता है, बताता है कि कौन सी चीजें हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, क्या हम अ, अ, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। हम अपने बिलीफ से अपना स्टैंडर्ड को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने अपने साहस के दम पर इतिहास रच दिया। उनका नाम आज भी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी हमारे बीच में है, हमारे बीच में जिंदा है। नंबर थ्री इज चेंज यूर स्ट्रेटेजी। फिर पहला रेस योर स्टैंडर्ड, दूसरा चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ, नंबर थ्री इज चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपको कमिटमेंट करना होगा, आपको काम करने की बहुत बढ़िया रणनीति बनानी होगी। यदि आप एक ऊंचा स्टैंडर्ड रखोगे, तो आपको यह विश्वास से मिल सकता है। फिर आपको निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको मेरी सलाह है कि आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जैसा आप बनना चाहते हैं।
फिर आप उनके ज्ञान से उनके ज्ञान के फुटप्रिंटों पर चलकर, जैसा कि वो अपने जीवन में चलते हैं, जैसा उन्होंने अपनी छवि बनाई थी, उसी छवि को बना के फुटप्रिंटों पर चल के आगे बढ़े। उनसे सीखे कि क्या वे क्या करते थे, उनकी कोर बिलीफ क्या थे, वे कैसे सोचते थे। इन सब से आप जल्दी से और प्रभावकारी तरीके से रिजल्ट पा सकते हैं। अपने डिजायर के अनुसार आप देखते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि क्या करना है, किंतु कुछ लोग उसको कर पाते हैं और जो वे जानते हैं। आपका जानना ही काफी नहीं होता है, एक्शन तो लेना ही होगा। हाँ, हमको कुछ एरिया में मास्टरी करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमको कुछ एरियाज हैं, 5 एरियाज बताए हैं जहां पर हमको मास्टरी करने की जरूरत होती है। उन 5 एरिया में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार तरीके से अपना अपने जो चरित्र को निखार सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको वो 5 मास्टरी क्या क्या है। नंबर 1 है इमोशन मास्टरी। इमोशन मास्टरी हमारा मेरे हमारे मेंटर दीपक बजाज जी कहते हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन। मोशन यानी कि आप अगर आपको अगर नाचोगे तो वो क्रिएट्स होके इमोशन हो जाएगा, अपने आप खुशी हो जाएगी, खुश खुश रहोगे। खुश रहना हमारा हक है, खुश रहना। तो अगर उछलोगे, उछलना यहाँ पर मोशन है, आप उछल के आपको खुशी मिलेगी। तो वो खुशी क्या है, इमोशंस है। तो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ट्रिगर सेट करना पड़ेगा। जैसे यह तुरंत नहीं होगा, पर हो जाएगा। जैसे कि आपको कभी डर डर लगता है, तो आप प्रशंसा कर सकते हैं किसी की, आप धन्यवाद कर सकते हैं उस व्यक्ति को। तो आपका जो डर है वो कुछ टाइम के लिए आपका मोशन से क्रिएट होके इमोशन में चले जाएगा और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जो दूसरी मास्टरी है वो है फिजिकल मास्टरी। जी हाँ, फिजिकल यानी कि हमारे पूरे शरीर की मास्टरी। इस धरती पर आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कैसे इसे करेंगे। क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं और तंदुरुस्त शक्तिशाली महसूस करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं, या आप उठते ही और सोने से पहले चिंता में डूबे रहते हैं। क्या आपकी वर्तमान जीवन आपको संतुष्ट लगेगा? अ, आज ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनकी डाइट से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। यह सेकंड मास्टरी आपकी फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करेगी। इससे आप अच्छा ही नहीं दिखोगे, बल्कि आप अच्छा अनुभव करेंगे और अपना लाइफ को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए, ये था दूसरी मास्टरी जिसका नाम था फिजिकल मास्टरी। नंबर 3 स्ट्रेटेजी में हमको तीसरी मास्टरी करनी पड़ती है, रिलेशनशिप मास्टरी। जी हाँ, रिलेशनशिप मास्टरी यानी कि हमको अपने संबंधों को सुधारने के लिए मास्टरी करनी होती है। तो चलिए देखते हैं ये रिलेशनशिप मास्टरी क्या कहती है। आपको इमोशन और फिजिकल हेल्थ मास्टरी के अलावा मैं सोच सकता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मास्टरी रिलेशनशिप मास्टरी है। चाहे वो रोमांटिक, फैमिली, बिजनेस या सोशल, यह मास्टरी में हमें अ, यह सीखना है कि हमारे रिलेशनशिप को बनाने के लिए क्या रहस्य है। पहले अपने आप से, फिर औरों से। आप लोगों में रुचि रखोगे तो इसकी कीमत आपको बहुत अधिक होगी, चुकानी होगी। अपनी आपकी क्या चाहत है, आप अपनी जिंदगी के जो नियम हैं वो किस प्रकार खेलते हैं, और आप औरों से कैसे खेलने में जुड़ते हैं। हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा और जानना होगा कि हम लोगों के जैसे जैसे कैसे बने। इस लेसन की मास्टरी अनलिमिटेड सफलता के द्वार खोल देती है। तो चलिए, ये थी हमारी रिलेशनशिप मास्टरी, जो कि हमको स्ट्रेटेजी करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। और
फोर मास्टरी, फाइनेंशियल मास्टरी। जी हाँ, ये फोर मास्टरी है, फाइनेंशियल मास्टरी। ज्यादातर हम 80 से 100 साल के बीच में डेथ हो जाते हैं, इससे ज्यादातर लोग हमें रिटायरमेंट की बात की सोचते हैं, हमें रिटायरमेंट की बात की सोचते हैं। जितनी ज्यादा आपके आपकी मनी होगी, उतना ही ज्यादा आपको आप खुश रहेंगे। हमें अपने विश्वास और एटीट्यूड से पता चलता है कि आप जान सकते हैं कंट्रीब्यूट का अर्थ, और लास्ट तक नहीं, और ये सब आपकी खुशी के लिए है। आप अपने वैल्यू, बिलीव और इमोशन से आसानी से पैसा कमा सकते हैं। यह आपकी गोल को डिफाइन करेंगे और आपकी सफलता को ऊंचाइयों के शिखर पर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये मास्टरी थी फाइनेंशियल मास्टरी, जो कि हमारी लाइफ में स्ट्रेटेजी के करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। नंबर 5 जो मास्टरी है, वो है टाइम मास्टरी। जी हाँ, वो है टाइम मास्टरी। जो गिरेगा वो और जो गिरेगा वही जीतेगा, और इसमें समय तो लगेगा। देखिए, आप कोई भी काम स्ट्रेटेजी करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। जो हमारे पास स्किल्स हैं, उसकी अगर हम जितनी ज्यादा रिपीटेशन करेंगे, वो उन सबकी मदर्स है। हम जो भी काम करते हैं उसमें समय तो लगता ही है। हम सब में वास्तविक में कौन जानता है और कैसे मैनेज है। जो पांचवी मास्टरी है, वो आपको यह बताती है कि कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। आपको सीखना होगा कि आप वास्तविक निर्णय कैसे लें, आप अपनी इच्छा शक्ति का निर्माण कैसे करें। आपको अपने विचारों की दिशा देनी होगी। आपको जो आप क्रिएट करोगे वही आपको टिका कर रखेगा। जब आप टाइम मास्टरी सीख जाएंगे तो आप समझेंगे कि ज्यादातर लोग एक साल में ही सच्चाई से पालन करके अधिकाधिक क्या कर सकते हैं, और वे दशक में पा लेंगे उससे, वे दशक में जो पा लेंगे उससे आप कम मत भागना। ये है टाइम मास्टरी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक आदमी है अपने टाइम के मैनेजमेंट से एक साल में कहाँ से कितना अधिक पा लेता है, और आप सोच सकते हैं कि वो एक साल में इतना अधिक पा सकता है, तो वो आने वाले जो 10 साल है उसमें कितना ज्यादा अचीव नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी मास्टरी स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रिएट लास्टिंग चेंज इन अवर लाइफ। दोस्तों, यदि आप भी अगर अगर कोई अपने हैबिट्स को ऐसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको मेरी सलाह है, आप अगर कोई भी प्लानिंग में है, अपने फ्यूचर प्लानिंग में या अपने को बिजनेस की प्लानिंग में, तो वो व्यक्ति यह स्ट्रेटेजी को अपना के अपने बिजनेस में ग्रोथ, अपार सफलता पा सकता है। अपने डिसीजन और अपने बिलीफ के दम पे वो एकदम ड्रीम्स की फायर लगा सकता है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप मुझे बताइए। और इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को ठेस पहुंची हो, तो वो मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।